आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, लीवर या जिगर के बारे में। जिगर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, और आजकल अक्सर हम मीडिया में देखते हैं फैटी लीवर की समस्याएं। बहुत सारे मीडिया पर ये प्रश्न भी आते हैं कि अपने लीवर को कैसे डिटॉक्सिफाई करें। तो क्या मिथ है, या लीवर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक ढंग से बना रहे? इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लीवर को स्वस्थ तो हम रखेंगे, पर लीवर करता क्या है शरीर के लिए? लीवर के बहुत सारे काम होते हैं। पहला ये होता है सिंथेटिक फंक्शन। वो बहुत सारे प्रोटीन्स बॉडी में बनाता है जिससे कि शरीर जो है सुचारू रूप से काम कर सके। इसमें इवन एंटीबॉडीज भी होती हैं जो कि हमें विभिन्न रोगों से बचाती हैं। इसके अलावा इसका एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी मीन्स कि जो शरीर में बुरे पदार्थ है, मतलब टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, उनको हानिकारक पदार्थों को अहानिकारक पदार्थ में बदलना, या फिर उसे किडनी के थ्रू बाहर निकलवाना, या फिर ऐसा है कि जैसे हम जो भी खाते हैं तो इंटेस्टाइन में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट हम लोग कहते हैं। वो पहले ब्लड के थ्रू लीवर में जाता है, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, फिर वो आगे ब्रेन में, हार्ट के थ्रू ब्रेन में जाता है। इसीलिए जब किसी का लीवर खराब होता है तो उनमें हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसी चीजें इसी वजह से होती हैं। तो एक एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, एक सिंथेटिक फंक्शन होता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन में जैसे अगर लीवर काम नहीं करे तो बिलिरुबिन बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है और पेशेंट्स को पीलिया होने लगता है। तो ऐसे लीवर के बहुत सारे काम होते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म के जो सेंटर है वो लीवर ही है हमारी बॉडी में। डॉक्टर साहब, आजकल फैटी लीवर की एक बड़ी समस्या है, तो ये क्यों बढ़ रही है? जो हमारा ये परिवेश है, क्या इसके कारण है, लाइफस्टाइल के कारण है, या खान पान? जी बिल्कुल। अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम फैटी लीवर के पेशेंट्स को बांटना चाहें विभिन्न ग्रुप्स में, तो इसको बेसिकली हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक वो जो कि जेनेटिक बीमारी के साथ पैदा हुए हैं, कुछ ऐसा कि उनके अंदर जेनेटिक बीमारी है जिसकी वजह से उनके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड जो फैट है वो ज्यादा बनता है और वो जाकर के लीवर में एक्यूमुलेट हो रहा है। एक तो ये कैटेगरी होगी, लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनमें की लाइफस्टाइल बुरी होने की वजह से बॉडी में फैट, ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा हुआ जा रहा है और वो लीवर में इकट्ठा होता जा रहा है। तो वो पेशेंट्स जो है फैटी लीवर के पेशेंट हो जाते हैं, जिनको हम लोग स्टेटोटिक लीवर डिजीज कहते हैं। डॉक्टर साहब, लीवर हमारा काम नहीं कर रहा है ठीक से, इसके लिए क्या लक्षण प्रकट होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लीवर काम नहीं कर रहा है, उसके लक्षण जो है वो बहुत देर से आते हैं। वो देर से क्यों आते हैं, पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए आपको जीवित रहने के लिए 500 ग्राम लीवर की ज़रूरत है, तो भगवान ने ऑलरेडी हमें 1.5 किलो का लीवर दे रखा है। अब वो डैमेज होते होते जब तक 500 या 600 ग्राम का लीवर हमारी बॉडी में नहीं बचा रह जाता है, तब तक कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। और इसके बाद फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि पीलिया होना, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन पे इफेक्ट डालना, तो आदमी किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, रात में नींद नहीं आती है, दिन में नींद आती है, या कंफ्यूज्ड रहता है, चीजों को ज्यादा भूलने लगता है, पेट में पानी भरना, कुछ पेशेंट्स को खून की उल्टी होना, पैरों में सूजन आना, ऐसे तमाम लक्षण है। किसी काम में मन नहीं लगना, एनेडोनिया, थकावट होना। साथ में ऐसे पेशेंट्स में लीवर डिजीज की वजह से बिलिरुबिन भी बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे और भी फैक्टर्स सिम्टम्स आते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे उपकरण आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसी डिवाइसेज हैं जो बहुत चीजों को पकड़ लेती हैं। तो आप एज ए डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे कि एक साल में ये टेस्ट करा लेने चाहिए? देखिए, साल में मेरा कह देना तो आसान है, लेकिन सब लोग नहीं कराते हैं। लेकिन बेसिकली जिनको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, जिनको ओबेसिटी है, जो हाइपरटेंसिव है, जिनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ रहता है, जिनका केवल बैठ करके सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ऐसे लोगों को साल में एक बार अपना लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ साथ कंप्लीट ब्लड काउंट भी कराना चाहिए। इसके बाद इसके आधार पे पेशेंट की एज, प्लेटलेट काउंट, उसके एंजाइम लेवल्स लेकर के हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं FIB-4 स्कोर। अगर FIB-4 स्कोर बढ़ा रहता है तो पेशेंट्स को फाइब्रो स्कैन भी कराना पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम ये कहें सोसाइटी में, तो सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट्स और जिनको सेंट्रल ओबेसिटी है, या परिवार में और किसी को फैटी लीवर की बीमारी है या लीवर की बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग
यूजुअली स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे मिथ भी हैं, जैसे कि अगर किसी को बहुत एसिडिटी रहती है, गैस बनती है, तो क्या ये भी एक संकेत हो सकता है लीवर की डिजीज का? बेसिकली होता ये कि जिन पेशेंट्स में लीवर डिजीज होता है उनमें गॉल स्टोन्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो गॉल स्टोन्स के पेशेंट जो है वो कभी कभार डिस्पेप्टिक सिम्टम्स जो आपने बताया उनके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ ये कह देना कि लीवर डिजीज जो है वो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब चलते चलते डॉक्टर साहब, कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें कि हम अपना जो लीवर है उसको सेफ रखें, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट की भी सुविधाएं हैं पर वो बहुत कॉस्टली हैं और वो तो एक टर्मिनल सॉल्यूशन होता है। तो क्या इस पर आपका हमारे श्रोताओं से कहना है? देखिए, इसमें जो हम लोग ये कहते हैं कि हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट लेना चाहिए। बहुत सारे लोग फिर पूछते हैं क्या कीटो डाइट लेना चाहिए। कीटो डाइट का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम, 20 to 50 ग्राम्स के आसपास पर डे, और हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट, और एक होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट के इतने स्टडीज नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन हाई प्रोटीन, लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग इसको कहते हैं मेडिटेरियन डाइट। इसमें क्या होता है कि इसमें नट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, ऑलिव ऑयल्स हैं, सी फूड्स हैं, ये सब हार्ट लीवर दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो यूजुअली क्या जो खान पान रहन सहन हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, यूजुअली सेम चीजें जो है वो लीवर को भी नुकसान पहुंचा रही होती है। तो एक तो खान पान का ध्यान देना, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हम लोग ये कहते हैं कि एटलीस्ट 5 days इन अ वीक जो है ये एक्सरसाइज करना चाहिए, और हर दिन कोशिश ये करना कि 1 घंटे के लिए व्यायाम हो सके, और खान पान का ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब, बस चलते चलते जो हमारे युवा हैं और बच्चे हैं, जो भविष्य हैं देश का, उनमें भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ओबेसिटी है, कम उम्र में ही उनको डायबिटीज की समस्या आ रही है, तो इसको कितनी गंभीर बीमारी देखते हैं आपके ओपीडी में आते होंगे ऐसे पेशेंट्स? ये बहुत ही गंभीर समस्या है, और इससे निजात पाने का सिर्फ एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, साइकिल चलाते थे। आज के बच्चे कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं, सिर्फ साइकिल से ही अपने कोचिंग जाएं, अपने स्कूल जाएं, साइकिल से ही जा करके घर की सब्जी खरीद करके लाएं या कोई शॉपिंग करने जाएं, इतना ही कर लें, यही बहुत अंतर ला देगा। डॉक्टर साहब, आप अपने व्यस्ततम समय में से आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए अपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।